नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया और यूएस के बीच में चल रही ह्यूमन राइट्स की बहस को लेकर। तो कुछ ही दिन पहले जब हमारे विदेश मंत्री यूएसए में थे, एस जयशंकर यूएस गए हुए 2+2 जो डायलॉग चल रहा है उसके लिए, तो वहां पर यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि हम भारत में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर चिंतित हैं। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया, ऐसा वहां के विदेश मंत्री, यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था। लेकिन एंटनी ब्लिंकन का परफेक्ट जवाब दिया है हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने। तो इन्होंने कहा है कि हम भी चिंतित हैं यूएस में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं उसको लेकर। एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। तो यूएस को उसी की भाषा में इन्होंने ये जवाब दिया है। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या है और यूएस का ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू पर क्या रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों से, इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह का कंटेंट अपडेटेड मिलता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज पर इस वक्त ईस्टर स्पेशल ऑफर चल रहा है। यू कैन अवेल दिस एंड गेट एक्स्ट्रा 3 and 6 months वैलिडिटी फॉर फ्री। रविवार को मेगा कॉम्बैट आएगा जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मेरे द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और अट्रैक्टिव गिफ्ट जैसे कि लैपटॉप, मैकबुक, आईपैड्स एटसेट्रा आप जीत सकते हैं। तो 11 अप्रैल को जब इंडिया 2+2 यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग चल रहा था, उसके बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत में हो रहे मानवाधिकारों के हनन को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है और हम चिंतित हैं कि भारत की सरकार, उन्होंने स्पेसिफिकली नाम दिया कि इंडियन गवर्नमेंट, पुलिस एंड प्रिजन ऑफिशियल्स, इनके द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक भारत सरकार के ऊपर एक तरह से आरोप लगा दिया गया है कि आप मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। और ब्लिंकन ने ये रिमार्क्स दिए थे ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस में जब भारत के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों वहां पर मौजूद थे। ब्लिंकन के एग्जैक्ट शब्द यहां पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। वी आर मॉनिटरिंग सम रीसेंट कंसर्निंग डेवलपमेंट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग अ राइज इन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बाय सम गवर्नमेंट, पुलिस, प्रिजन ऑफिशियल्स. वी शेयर अ कमिटमेंट टू आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज सच एज प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स. वी रेगुलरली एंगेज विद आवर इंडियन पार्टनर्स ऑन दीज शेयर्ड वैल्यूज. तो ये बता रहा है कि हम भारत के साथ बातचीत करते हैं लेकिन हम चिंतित हैं कि दोनों डेमोक्रेसीज हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करते हैं, पर फिर भी भारत में इस तरह के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। भारत सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? तो देखिए, इंडिया ने पहले भी कई बार इस प्रकार की क्रिटिसिज्म फेस करी है जिसमें विदेशी सरकारें हमारे देश को कहती हैं कि आप मानवाधिकारों को नहीं मानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, पुलिस मानवाधिकारों का हनन कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा यही कहना होता है कि हमारे देश में एक संविधान है और हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं जैसे कि जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमारे देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। किसी दूसरे या तीसरे देश को हमारे देश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद अपने देश के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को मॉनिटर करने में सक्षम हैं और उन्हें देखकर उनकी जांच होती है और उन पर सजा भी सुनाई देती है। हालांकि एक बात बहुत ही अजीब थी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने यह नहीं बताया कि कौन से पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये अज्यूम किया जा रहा है कि कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए, एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए या किसानों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेकर ये टिप्पणी करी गई है। और अमेरिकन मीडिया में भी पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे तो भारत के इश्यूज को लेकर काफी बड़े बड़े ओपिनियन आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स आए हैं, जैसे कि कुछ फिल्मों को लेकर एडिटोरियल्स आए थे और मुस्लिम्स के खिलाफ हो रही एट्रोसिटीज के खिलाफ भी यहां पर इंडियन लीडर्स की चुप्पी पर टिप्पणी करी गई थी। लेकिन अमेरिका अपने देश में आईना रखकर देखे तो उसे कई सारे मानवाधिकारों का हनन वहां पर नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में इस तरह के मानवाधिकार के हनन नहीं होते, लेकिन यूएस हमें भाषण देने वाला कोई देश नहीं है। यूएसए डज नॉट हैव एनी मॉरल और एथिकल स्टैंड टू लेक्चर इंडिया ऑन दिस, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में नंबर ऑफ पुलिस किलिंग्स को देखेंगे तो यूएस काफी ऊपर आता है, 7th पर है। भारत ऑलरेडी 4th पर आ रहा है इस लिस्ट में, लेकिन इंडिया की आबादी यूएस से 4 गुना से भी ज्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट 5 times, तो 5 गुना ज्यादा है। और यूएस में पुलिस किलिंग्स हुई थी 946 2020 में, भारत में 2019 में यह आंकड़ा 1731 का है। फिलीपींस दुनिया में नंबर 1 है इसमें, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां के जो प्रेसिडेंट है डुटर्टे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया है ड्रग किलिंग्स के अगेंस्ट, तो इसीलिए वो एंटी ड्रग ऑपरेशंस के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ब्राजील, वेनेजुएला जैसे देश जो है, यहाँ पर भी पुलिस के द्वारा लोगों की जान लेना काफी कॉमन है, मतलब 5800 प्लस का यहाँ पर आंकड़ा है। अगर यही पुलिस के द्वारा मारे गए लोगों का डेटा हम आबादी के अनुसार डिवाइड कर देते हैं, सो इफ वी एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो पर 10 मिलियन 12 से ज्यादा लोग भारत में पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, जिसमें पुलिस कस्टडी, कस्टोडियल किलिंग्स, एनकाउंटर्स एटसेट्रा सभी शामिल है। यूएस में यह आंकड़ा 28.54 है, तो हमारे देश से डबल से भी ज्यादा। और अगर केवल डेवलप्ड कंट्रीज का आप आंकड़ा देखेंगे तो यूएस बहुत आगे है।
कुछ रिपोर्ट्स में तो ये पर 10 मिलियन वाला आंकड़ा 28 नहीं बल्कि 33.5 बताया गया है। और आप इसे कंपेयर कीजिए दूसरे देशों से तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, इन सब से यूएस कई गुना आगे है। इसका मतलब एक डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद यूएस में पुलिस किलिंग्स बहुत बड़े स्तर पर होती हैं, और उसमें भी डिस्प्रपोर्शनेटली वहां की माइनॉरिटी यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन को ज्यादा मारा जाता है पुलिस के द्वारा। यह बात खुद अमेरिका की सरकार के आंकड़े बताते हैं। नंबर ऑफ पीपल मर्डर्ड पर 1 लाख, इसमें अगर आप देखें तो ब्लैक्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इनकार्सरेशन यानी कि जेल में जो लोग हैं, इनकार्सरेशन कहते हैं जेल जाने को, तो इनकार्सरेशन रेट में भी आप देखेंगे तो ब्लैक्स को बहुत ज्यादा जेल में भेजा जाता है। और इस आंकड़े को पढ़ते समय आप ध्यान रखिएगा कि ब्लैक्स की आबादी यूएस में केवल 13 से 15% के बीच में है, अप्रोक्सीमेटली 13 to 15% के बीच में है। इट्स अ माइनॉरिटी इन यूएसए। तो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड ऑर्डर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये सब हमने देखा था 2020 में जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुआ था। उस समय कई सारी पुलिस किलिंग्स देखी गई थी यूएस में, तब ये पूरा बीएलएम मूवमेंट भी चला था। कई बार क्रिटिक्स कहते हैं कि यूएस में या दुनिया भर में पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास पैसा ज्यादा नहीं आता है, दे डोंट हैव इनफ बजट्स। लेकिन यूएस के केस में तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप यूएस पुलिस के डिपार्टमेंट्स का बजट देखेंगे, अगर अमेरिका के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को एक कर दें और उनका बजट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट बन जाएगा। तो मान लो कि यूएस पुलिस अपने आप में एक अलग देश की आर्मी या मिलिट्री के बराबर गिनी जाए तो यूएस पुलिस का बजट नंबर 3 पर आएगा। इट इज मोर देन द मिलिट्री बजट ऑफ इंडिया एंड रशिया एंड इवन सऊदी अरेबिया। तो नंबर 1 पर यूएस का मिलिट्री स्पेंडिंग है ऑफ कोर्स, और पुलिस को अगर आप अलग से गिनोगे तो वो नंबर 3 पर आ जाता है। तो यूएस पुलिस में तो बजट की भी कमी नहीं है, इनके पास इनफैक्ट बहुत एडवांस हथियार हैं, और यही एक रीजन है कि ये अपने हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म यूएस पुलिस का हुआ था जब 2018-19 में पुलिस ने कई मिलिट्री हथियारों को, बख्तरबंद गाड़ियों को खरीदा था। तो पुलिस के पास मिलिट्री हथियार नहीं जाने चाहिए। अब पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्थाएं हैं? मैं एनजीओज की बात नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर हम बात करेंगे तो 3 काउंसिल या संगठन है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिटी। तो देखिए, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसमें 47 कंट्रीज होते हैं। इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस वक्त भारत भी एक सदस्य है। 2022 और 24 में भारत का भी यहां पर टर्म है। तो भारत अपने कार्यकाल का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को उठा सकता है इस काउंसिल में, लेकिन हम आमतौर पर इस तरह से एक्शंस लेते नहीं है। अब ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये बाद में बनाया गया था। तो 93 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हुई थी, उसके बाद यूएन जनरल असेंबली ने इस ऑफिस को अलग से सेटअप किया। ये एक प्रकार का सेक्रेटरिएट है, तो इसमें अलग अलग देश शामिल नहीं होते हैं। ये यूएन के सेक्रेटरिएट के रूप में यहां पर काम करता है, और इसका काम क्या है? मानवाधिकारों के लिए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1948 में, वो फॉलो हो रहा है या नहीं, इस पर निगाह रखी जाए। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिटी एक अलग यूएन बॉडी है जिसमें 18 एक्सपर्ट्स हैं जो एस्टैब्लिश किए गए थे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो आईसीसीपीआर जब साइन किया गया था, भारत भी इसका एक सिग्नेटरी है, ट्रीटी के अनुसार ये ह्यूमन राइट्स कमेटी की स्थापना करी गई थी। तो याद रखिए, चाइना ने अभी तक इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है। साइन कर दिया था लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। कई देश हैं जैसे कि बर्मा, सऊदी अरेबिया, इन्होंने इसको साइन ही नहीं किया था। अब आइए हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका, जो कि मानवाधिकारों का इतना बड़ा हितैषी बनता फिरता है वर्ल्ड स्टेज पर, उसका यूएन बॉडीज में क्या स्टेटस रहा है। कई सारी अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, तो अमेरिका उनको साइन करता ही नहीं है। तो मैं आपको कई सारी ऐसी ट्रीटीज के बारे में बताता हूं। सबसे पहले नवंबर 2021 में एक वोट हुआ था कि मेकिंग फूड अ ह्यूमन राइट, खाने को एक मानवाधिकार बनाया जाए। इसके लिए यूएस ने अगेंस्ट में वोट किया था क्योंकि यूएस की कंपनीज का इसमें नुकसान हो रहा था। ग्लोबल रेटिफिकेशन ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो बाल अधिकारों के लिए एक संधि आ रही थी, इसको भी यूएस ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसे भी यूएस ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। यूएस रेटिफाई नहीं कर रहा है, साइन कर दिया लेकिन अभी तक अपनी पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास नहीं करवाया गया है। नियो नाजिज्म के खिलाफ एक संधि आई थी, इसको भी साइन करने से साफ मना कर दिया था अमेरिका ने। इनफैक्ट इसके खिलाफ इन्होंने वोट किया था। आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 29, जिसमें फोर्स्ड और कंपलसरी लेबर के बारे में बात कही गई है कि फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, इसको भी यूएस ने साइन करने से पहले मना किया था, बाद में साइन कर दिया लेकिन फिर अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। तो चाइना, यूएस और अफगानिस्तान 3 देश हैं जिन्होंने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया है, बाकी सभी देशों ने इसे साइन कर दिया है। तो देख रहे हो आप, केवल चाइना और यूएस किस कंपनी में है अमेरिका, तो ये दोनों ही इसे साइन अभी तक नहीं कर रहे हैं। फिर
क्यूबा के खिलाफ एम्बार्गो हटाने के फेवर में 189 कंट्रीज ने वोट किया, केवल 2 ने इसके खिलाफ वोट किया था। वन ऑफ दोज कंट्रीज वाज यूएस। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, पता करो कि दूसरा देश कौन सा था जिसने क्यूबा के खिलाफ वोट किया था। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पता करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के जो बयान है ये इतने सीरियस नहीं है? यूएस खुद मानवाधिकारों का इतना हितैषी नहीं है जितना वो बताता है, और हमें अपनी सॉवरेन डोमेस्टिक पॉलिसी को अमेरिका से बचाना चाहिए या नहीं? इस पर आप कमेंट कीजिए, 100 वर्ड में अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कमेंट्स में। अच्छे कमेंट लिखिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, केवल रिटोरिक से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस योर आंसर सो दैट यू कैन राइट इन मेंस। इसी के साथ ये लेक्चर हम आज का समाप्त करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आ रही है, शनिवार को 5 बजे लाइव टेस्ट होता है, और इसमें जो टॉप करेगा उसे अनअकैडमी के नोट्स हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कोई दूसरा प्राइस नहीं है, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वगैरह नहीं रखे हैं हमने, स्पेसिफिकली आप लोगों के फायदे के लिए नोट्स रखवाए सो दैट यू गेट नोट्स फॉर फ्री। और टॉप रैंकर्स के लिए नोट्स प्लस आर्टिकुलेट मैगजीन, जो कि हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, वो आपको फ्री में दी जाएगी। लाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 25 क्वेश्चन 30 मिनट में, 5 बजे शनिवार को, हर शनिवार ये टेस्ट सीरीज होगी। इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा, रजिस्टर कर लीजिए, फ्री है फॉर एवरीवन। ओके, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करके आप यूपीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर जो हमने तरीके अपनाए हैं अपनी ऐप पर, उसमें आपको कांस्टेंट फीडबैक मिलता है, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और 1-on-1 मेंटरशिप होती है वाया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ये फायदा है। जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हो तो। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, सारे कोर्सेज ईएमआई पर आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कोर्स से संबंधित इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स अभी ऑनगोइंग है, इसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। 13 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कीजिए। रेगुलर बैचेस हैं, इसमें पूरा टाइम टेबल हम बनाकर देते हैं आपको, और उस टाइम टेबल के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन एनी बैच, इट्स अप टू यू। लेकिन बैच ज्वाइन करके क्या होगा कि आपका एक रेगुलर रिदम और फ्लो बना रहता है। अनअकैडमी लाइट हमारी टेस्ट सीरीज है फॉर प्रीलिम्स 2022। प्लीज ज्वाइन दिस अगर आपको लगता है कि आपका अभी भी प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। लास्ट माइल प्रोग्राम इज फॉर इंटरव्यू एस्पिरेंट्स, इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा, इसमें ज्वाइन कीजिए। दिल्ली में इंटरव्यूज अभी ऑन गोइंग है, और हमारा अनअकैडमी स्टोर दिल्ली और जयपुर में ओपन हो चुका है, सो गो विजिट दिस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।